भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर बढ़ता हुआ भारत ग्रामीण अंचल के यादों के पन्नों से। यह सुंदर भारत स्वर्णिम कोई 1 या 2 वर्षों का या 10-5 वर्षों का नतीजा नहीं, बल्कि इसका सुंदर सफ़र हमारे भारतवर्ष के एक एक भारतीय के उन चुनौतियों का और उन कर्तव्य बोध का नतीजा है। जब हमारी नारी शक्ति से लेकर के हमारे वैज्ञानिकों तक, हमारे जल थल वैज्ञानिकों से लेकर राजनीतिक शक्ति तक सभी ने अपना भरपूर योगदान दिया है। हर एक का कण कण जहां साथ लेकर चलती है स्त्री, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती है। आज हम ले चल रहे हैं आज की पोस्ट में सुंदर स्वर्णिम सफर ग्रामीण अंचल की यादों से और सुंदर भविष्य जो भारत का है। यह आपसे आग्रह करता है, कर्तव्य और हमारे अधिकार दोनों के साथ आपकी भारत की बढ़ती हुई शक्ति आप ही के वजह से है। समग्रता, एकता, प्यार, स्नेह, यह है सुंदर और स्वर्णिम भारत। देखिए आज की पोस्ट। नमस्कार प्रिय देशवासियों, आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा विषय है गौरवमयी जो हमारा सफर है, स्वर्णिम भारत का सफर। हमारे आजादी के सफर में हमने कहां से अंतरिक्ष तक अपना एक पहचान बनाई है, यानी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। जब हम विरासत और विकास की बात करते हैं तो सभी कुछ उसमें समाहित हो जाता है। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान से लेकर के जो विरासत में आपको मिला, उनके जो आपके कर्तव्य से लेकर के और अधिकारों तक और उनके उत्साह से लेकर के सभी कुछ। और जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास एक जो निरंतर क्रम है और हम कब कर पाते हैं विकास, यह विशेष विषय है। क्योंकि आज हम जब आज़ादी में हमने चरण रखे हैं तो कुछ लोगों को जो जब 200 साल का शासन हुआ, हम भाग्यशाली हैं कि हम आज़ाद भारत में जन्मे। 200 साल तक उन लोगों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन किया और इसके लिए कितना कड़ा संघर्ष करना पड़ा, क्रांति करनी पड़ी, अहिंसा से और हर तरीके से हमारे हौसले बच्चे बच्चे के बुलंद थे। और हम बात करेंगे जब हम जश्न मना रहे हैं तो हम इस सुंदर सफर की कि आज हम क्या कह रहे हैं, बढ़ता हुआ भारत। स्वर्णिम भारत तो पहले से भी था, लेकिन बढ़ता हुआ भारत पूरे विश्व में अगर हम बात करें, चाहे हम तकनीकी योगदान की करें, राजनीतिक करें, सांस्कृतिक विरासत की करें, महाकुंभ की करें, चंद्रयान की करें, हम रक्षा जल थल वायु सेना की करें, हम हर जगह हमारा एक खास पहचान बनी हुई है। आज भारत की तरफ तमाम ऐसे देशों को देखना पड़ता है और हम यह भी पहचान छोड़ चुके हैं कि हम कितने आत्मनिर्भर थे और हैं। और हम रक्षा जो हमने टेक्निक है, चाहे वो हेलीकॉप्टर की बात कर लीजिए आप या फिर डेस्ट्रॉयर की बात कर लीजिए, अगर हम गिनाने लगे तो सवाल ही नहीं कि नहीं गिना सकें। इतना कुछ हमने चिरंतन विकास किया है। यह सब कहाँ से? विरासत में हमें मिली है आज़ादी, आत्मविश्वास और कुछ कर गुजरने का जज्बा, जो हमारे इसरो से लेकर के और हमारे जो युवा शक्ति है और हमारी राजनीतिक शक्ति है, इस सभी ने बहुत कुछ करके यह दिखा दिया है कि यह बढ़ता हुआ भारत युगों युगों तक किस तरह से मार्गदर्शन करेगा विश्व स्तर पर। हम बात कर रहे हैं जब नई पीढ़ी के लिए, अभी हम बात करें और हम ग्रामीण भारत की बात भी करेंगे, पिछले पन्नों में भी जाएंगे कि आज डिजिटल वर्ल्ड है तो हम सब कुछ देख लेते हैं कि हम कहाँ कर्तव्य पथ पर यानी राजपथ पर जो झलक पूरे भारत की कितनी सुंदर संस्कृति, एकता, और जब ध्वज के नीचे राष्ट्रीय गान होता है तो आपका रोम रोम कह उठता है, बस
यही भारत का मतलब शब्द नहीं है, आपके अंदर जोश भर जाता है। और यह 26 जनवरी का दिन ही क्यों महत्वपूर्ण है, इसको बताने की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन फिर भी हम दोहराते हैं। और आज मैं गांव की बात जरूर करूंगी कि जब हम छोटे छोटे थे तो हम किस दायित्व से अपने माता और पिता के साथ में, एक तरफ शिक्षक, एक तरफ गांव के प्रधान की मैं बेटी रही, और हम स्वयं छोटी छोटी झंडियां लेकर के किस तरीके से हम गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाते रहे हैं और मनाते रहेंगे। हमेशा ढंग बदल जाता है, आधुनिकता बदल जाती है, लेकिन जज्बा सभी का एक, हमारा वंदे मातरम और जय हिंद का जज्बा। 26 जनवरी 1951 भारत का संविधान जब आत्मसात किया गया, आप सभी को मालूम है, तो कठोर परिश्रम से आज़ादी के बाद 3 वर्ष के कठोर परिश्रम के साथ, मेहनत के साथ जो हमारी टीम थी, बाबा साहब अंबेडकर जी के नेतृत्व में यह संविधान का एक एक, जिसमें कर्तव्य हैं, मूल अधिकार हैं, और जो हमें बताते हैं कि किस तरह से हम अपना चिरंतन एक निचले वर्ग से लेकर उपले तक, ऊपर तक, और हम जब बात करते हैं सीधे सीधे कर्तव्यों के साथ, तो हम अधिकारों की बात भी तब करते हैं, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। यह हमने आत्मसात किया था, और गणतंत्र दिवस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा जो हमें स्वतंत्रता के साथ साथ कर्तव्य और अधिकारों की याद दिलाने के लिए कि आपके साथ सिर्फ अधिकार नहीं, आपको कर्तव्य भी करने होते हैं, ताकि हम अक्षुण्ण रखें अपनी आत्मविश्वास और आज़ादी को युगों युगों तक। हमेशा हमारा यह तिरंगा अपने गुणगान करता रहे हवाओं में और फिजाओं में। और यह आज़ादी हमें मिली स्वतंत्रता से। कैसे? जब एक स्वतंत्र बोध आपके अंदर होता है ना, वह स्वतंत्र बोध हमारे साथ जब 200 साल की उन्होंने गुलामी झेली, हर एक के अंदर था, लेकिन कहीं ना कहीं ईर्ष्या, वैमनस्य, एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में जो फूट थी, उसका यह नतीजा था गुलामी। और क्रांति हुई, अहिंसा हुई गांधी जी के नेतृत्व में, और यह एक लंबा इतिहास, जब हुंकार भरी गई हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की तरफ से, एक एक बच्चा उस समय यही गाथा कर रहा था, आज़ादी और आज़ादी। आज हमारे पास सब कुछ है, आज़ादी है, आत्मविश्वास है, हमारा ध्वज के नीचे झंडा बुलंद है, बड़े बड़े देश इस तरफ आज देखते हैं। यहाँ पर हमने जो झलक देखी राजपथ पर, यानी कर्तव्य पथ पर, 5000 कलाकारों ने 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने मिलकर यहाँ पर विहंगम दृश्य आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और हमारी महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी के, द्रौपदी मुर्मू जी के नेतृत्व में हमारा झंडा, यह फिर से एक गाथा अब बच्चों के अंदर जोश भर गया। और सभी के अंदर, बच्चे, बड़े, युवा, कौन है जो इस जो सुरम्य वहाँ पर रंग रंगीले तिरंगे गुब्बारों के साथ, यह तो यह इतिहास जो हमारी कहानी कहता है, हम एक दिन की नहीं होती। यहाँ जब हम विकास करते हैं तो उस चिरंतर आज़ादी के बाद में जो विकास हुआ 50-60 सालों में, वह अद्वितीय है। उसका जो आज़ादी की जो प्रथम 1929 31 दिसंबर को यह रावी नदी के अगर हम बात करें और हम आज़ादी की बात करें, तो हुंकार पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में भरी गई थी, और अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना देश का झंडा बुलंद करके ही हमारे हाथों में हमारे एक खूबसूरत सा वह दिया स्वर्णिम भारत, जहाँ रक्षा, विकास, प्रगति, संविधान, महिला शक्ति की ताकत, आज हम विश्व की चौथी बड़ी शक्ति के रूप में उभरे हैं। हमारी ग्रोथ जो है सराहनीय है। किसके लिए? हमारे पूरे विश्व के लिए यह डंका। और इस बार तो थिएटर कमांड की बात भी हुई है। तीनों सेनाओं
का जो विहंगम दृश्य, एक साथ शौर्य और ताकत और शानदार पूरी व्यवस्था। हम इतना आगे बढ़ गए हैं कि हम विकसित नहीं बल्कि बढ़ते हुए भारत की बात कर रहे हैं। और यह शुरुआत 1950 में ही हो गई थी। एक दिन में कुछ नहीं होता या 5-10 साल में कुछ नहीं होता। 1950 की बात करें तो अंतरिक्ष अनुसंधान में हम आगे बढ़ गए थे, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। इसरो की क्षमता आप देख रहे हैं। जब हम बैठे बैठे सैटेलाइट पर आज बात कर रहे हैं, आज हम किसी पर निर्भर नहीं हैं। जब एक जमाना हुआ करता था कि यहाँ पर हम रेडियो से सुना करते थे, हमारे पास वो व्यवस्थाएं उस समय विकसित नहीं हो पाई थी और हम दूरदर्शन तक के लिए हमें लेना पड़ता था। लेकिन आज डिजिटल वर्ल्ड में हम कहाँ आगे पहुँच चुके हैं। यह सैटेलाइट हमारी खुद की ताकत, आप बच्चा आज चाय वाला हो, मूंगफली वाला हो, काम करने वाली मेड हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, आपके हाथों में दिखाई देता है यह सैटेलाइट की ताकत। और इस ताकत के साथ मैं बता रही हूँ कि यह बच्चों के बीच में ज़रूर जोश बड़ों के, युवा पीढ़ी के बनता है और हम सबका कर्तव्य बनता है कि इस आज़ादी में हम कर्तव्य और अधिकारों की बराबर अपना संतुलन बनाए रखें, क्योंकि आज स्टेबल भारत है, स्थायित्व वाला भारत है, जिसकी तरफ तमाम देखते हैं। नारी शक्ति का आप हर जगह, उस समय आप अमेरिका जैसे देशों की अगर बात करें तो सबसे पहले जो वोट का अधिकार हम बात कर रहे हैं तो भारत में बात करेंगे। अमेरिका में भी वोट का अधिकार बहुत लेट मिला और हमारे यहाँ पहले से है। हमारे यहाँ महिलाओं ने नेतृत्व किया है। आपने स्वयं, चाहे अहिल्या बाई होलकर हों, सरोजनी नायडू हों, कितने ही रानी लक्ष्मीबाई हों, अपना दिखाया है उन्होंने बुलंद। जल थल के साथ साथ ही हम बात कर रहे थे सांस्कृतिक की और आधुनिकता की, और मार्च की जो टुकड़ियां हैं, हमारे मार्चिंग करती हुई तीनों सेनाओं ने किस तरीके से आज सब कुछ दिखाया। सरदार पटेल जी की जो उनके योगदान को भी वहाँ पर उनके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में वहाँ पर दिखाया गया। तो यह स्वर्णिम भारत की झलक हमें पुराने पन्ने याद दिलाने के साथ साथ हमें बताती है कि यह जश्न क्यों आपके बच्चे तक जाना चाहिए और जाता है। तो इसकी शुरुआत अगर हम बात कर रहे हैं यात्रा की, तो सेल्युलर फ़ोन की शुरुआत जो परिकल्पना थी, राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे उन्हीं के समय में शुरू हो गई थी। टेलीकॉम तकनीक की ऊंचाइयां आज बुलंदियों पर देखी जा सकती हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर के इसको जब ये आई तो इसको सराहा गया था और आज का सफ़र स्वर्णिम सफ़र है। हमारे शिक्षक हों या फिर हमारे कोई भी, कंप्यूटर की आज एक युग आ चुका है। और अर्थ की यानी आर्थिक दृष्टि से देखें तो 1990 में हम योगदान नहीं भूल सकते किसी एक का भी, क्योंकि यही तो हमारे भारत की ताकत है। हर एक का योगदान, बच्चे का योगदान। तो माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय में ही हमारे यहाँ पर इम्पोर्ट कानून को कितना सुविधाजनक बना दिया गया था। इसी तरह से मेट्रो का सफ़र भी काफ़ी पहले से शुरुआत हो चुकी थी। इस शुरुआत के साथ साथ हम बात करें ग्रामीण भारत की, तो मैं गांव से हूँ और मुझे याद है स्कूल के वो डेज़ जब हम तिरंगी झंडियाँ लेकर सुतली पर पहले उसको बनाया करते थे। आज तो डिजिटल है, आज आप कहीं से कुछ भी खरीद सकते हैं, बैठे बैठे मंगा सकते हैं, लेकिन तब सब कुछ स्वयं करना होता था। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि मेरे फादर प्रधान थे और माँ टीचर, वहाँ पर हेड थी स्कूल की। हमारा दायित्व परिवार का थोड़ा सा और भी अधिक था, इसीलिए मेरे अंदर जो आत्मविश्वास है और यह जो विश्वास देखने को मिलता है, मुझे आज भी याद है कि हम बतासे लेकर के जाते थे जब गणतंत्र दिवस होता था। पहले वहाँ पर सफाई करवाते थे, झाड़ू लगवाते थे, फिर हम ध्वजारोहण करने के लिए
फूलों को उसमें बांधते थे और वहाँ पर गाड़ते थे। सब ये छोटा छोटा कार्य हमें करना होता था और मैं स्वयं उसमें बढ़ चढ़ करके करती थी। और इतना ही नहीं, सबको, बच्चों को इकट्ठा बुलाना, उनको सफ़ेद ड्रेसेस, तिरंगी ड्रेसेस, दुपट्टों के साथ में उनके साथ में बैठना। और भाषण की शुरुआत भी मेरे फादर ने जब सबसे पहली बार में दी कि आज मीना कौशिक को ही स्वतंत्रता दिवस पर बोलना है, तो जब यह मुझे दायित्व मिला तो उस समय इंदिरा गांधी जी का ज़माना होता था, वो प्रधानमंत्री थी। और वहाँ पर मैंने जब शुरुआत की तो मुझे आज भी हैरत होती है, उस समय मैंने जब शुरुआत की वहाँ पर भाषण की तो एकदम साइलेंस हो गया था। इतना पूरे गांव वाले लोग बैठे हुए थे ध्वज में, एक तरफ मेरे फादर थे, एक तरफ मेरी मदर, स्कूल, बच्चे सब वहाँ पर ध्वज के नीचे, और साइलेंस हो गई थी। अचानक किसी ने बोला कि क्या इंदिरा गांधी जैसी आवाज़ है, और मैं पल भर के लिए रुकी और पैर का अंगूठा मिट्टी को खोदने लगी। लेकिन अचानक से फिर से वही ताकत और वही बुलंदी के साथ अपना भाषण पूरा करके बतासे बांटे, बूंदियाँ बांटी गई। वह दिन याद आते हैं और उन्हीं दिन के साथ आज हम मना रहे हैं। यह दिन आप सबकी भी यही यादें होंगी, और इन यादों के साथ हम डिजिटल वर्ल्ड में आधुनिकता को प्रणाम करते हुए अपने स्वर्णिम भारत के लिए आप सभी को पुनश्च हार्दिक शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। और आप उन्हीं यादों के साथ लेकर अपनी स्वतंत्रता दिवस के पन्नों के साथ एक बुलंद इतिहास हर बच्चा लिखे, हर स्त्री लिखे, यहाँ तक कि हमारे कण कण में हमारा लहू, जहाँ भी हमारी ज़रूरत हो, हम हमेशा समर्पित थे और रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, हार्दिक शुभकामनाएं।